हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। तो यार अब ये पाकिस्तानी जिहादी इंडिया पर मारेगा एटम बम, अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है। अब ये तो वॉच करेंगे हाँ तभी पता चलेगा इसने क्या बोला है तो क्या नहीं बोला, कि किस तरह से ये पाकिस्तानी जिहादी भाई इंडिया पे एटम बम मारेगा। तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। ये देखे कश्मीर है ना, ये जंग से आजाद होना है। बिल्कुल अच्छा। जंग करें, सारे मुसलमानों को कह दें कि यार सारे इकट्ठे मुल्क हुए हैं ना, तो करो, इसे लटाओ जरा, एटम बम सीधे करो। एटम बम किस लिए है? अगर पाकिस्तान क्या बोल रहा है? कोई भी लोग ये पागल तो नहीं हो गया है तो पहले तो बात तो लड़ाई के बारे में सोचना मत। दूसरा बात, तुमने अगर एटम बम के बारे में सोचा तो 2-3 एटम बम में पूरा पाकिस्तान उड़ जाएगा और साथ में तुम भी उड़ जाओगे, अपने लड़का बच्चों को भी खत्म कर डालोगे। ठीक है, आजकल देख लें, कोई 5-10 मरले का मकान वैसे नहीं देता, तो कश्मीर कैसे देगा कोई? इन्हें खींच के लेना पड़ेगा। तुम कभी भारत की तरफ तो आँख उठा के लड़ाई करने खींच के सोचना लेना मत, पड़ेगा। क्योंकि हम लोग तुमको इनके दौड़ा दिमाग दौड़ा में के भूसा भरा लाहौर हुआ। नहीं इस्लामाबाद तक मारेंगे। हम मुसलमान हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। हिंदू तो मौत से डर के भाग जाता है। तभी और आप ये 93,000 हमारे बोलते हो कि फौज मुसलमान डर के भागता हाँ, नहीं है, हाँ, तो डाले थे। पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो दुम दबा के भागता है भाई। उसको कई बार तो लाहौर तक भारत के सैनिकों ने दौड़ा दौड़ा के मारा हाँ, था और भागते सनपैड हुए में। गए थे। कारगिल में तुमको याद नहीं है कि तुम साले लोग अपनी लाशें, अपने सैनिकों की लाशें नहीं उठाने के लिए हाँ। आए? इतना तुम्हारा ईमान इतना अच्छा सोच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। इस वीडियो में पाकिस्तान के लोगों से ये पूछा गया है कि OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसने जो एक मीटिंग बुलाई है और उसमें भारत को भी बुलाया है और उसमें 370 को जो हटा दी गई थी उसको फिर से लागू होने के ऊपर चर्चा करना चाहता है। तो वहाँ के लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं उसी के ऊपर हम अपना रिएक्शन देंगे। वहाँ के लोगों को आप देखिए, जाहिलियत का आपको एक से एक नमूना मिलेगा, इसलिए वीडियो को पाकिस्तान में सारी जाहिल है यार। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एटम बम के अलावा जरूर कुछ करिएगा, और बेल समझ ही आइकन नहीं दबाइएगा, आता। जिससे हमारी आपकी मुलाकात चलाना आसान तो नहीं है ना। अब हम आपको वीडियो दिखाते हैं और बीच बीच में आपसे हम मिलते भी रहेंगे। ये है कि OIC जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ का इत्तेहाद है, उन्होंने मीटिंग बुलाई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम जम्मू एंड कश्मीर में, जो इंडिया के पास कश्मीर है, आर्टिकल 370 जो इंडिया ने हटाया उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। आप मुझे बताएं कि इस मामला को, ये मीटिंग को कैसे देखते हैं? कोई असर पड़ेगा इंडिया पे? मेरा भाई देखें, जब कि मैंने होश संभाली है, ये इजलास होते हैं, ये एहतजाज काफी होते हैं, मीटिंग कुछ होती भी है नहीं है। ये हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते उतनी देर हाँ, तक ये ये कुछ मीटिंग्स नहीं हो नहीं सकता होती मेरा भाई, जब तक ये इनसे जबरदस्ती ना ले। ये हमें जबरदस्ती कश्मीर लेना आसान पड़ेगा, है वो कोई जबरदस्ती ऐसे लेना। नहीं देगा कश्मीर। ज़बरदस्ती आप ये बताएं कि हम कश्मीर ले भी लेते हैं, लेट्स सपोज, तो हमारे पास जो कश्मीर है, देखें आपकी हमारे जज्बात मुसलमानों के साथ जुड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत है लॉजिकल बात करने की। हम कश्मीर ले भी लेते हैं, जो हमारे पास कश्मीर है वो बहुत अच्छे हाल में है। ठीक है यार, पाकिस्तान भी तो उसी हाल में है जैसे वो आज़ाद कश्मीर है। तो ये कश्मीर आएगा अल्लाह के फजलो करम से, ये हुक्मरान कोई ठीक आए, ये हमारे हुक्मरान ठीक। ये OIC की जो मीटिंग है, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे इंडिया? यार पहले भी तो हुए हैं, कितने इजलास OIC के हुए इंडिया हैं, तो कुछ भी किसी नहीं की हुआ सुनता, ना। हाँ। ये कुछ कर सकते हैं, ये सारे इस्लामी मुल्क जो मर्जी कर लें, कुछ नहीं हो सकता। उतनी देर तक कुछ नहीं हो सकता, इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं हो। कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? भाई वो मान रहा है यहूदी इंडिया की सारे इकट्ठे हैं, ये यहूदी ईसाई, ये सारे ये जितने भी हैं, हिंदू सिख, ये सारे हैं। ये भाई साहब कपड़े का ठेला लगाते हैं और एकदम इतना ताव में आके बोल रहे हैं कि कश्मीर हमको छीन के लेना पड़ेगा। आओगे ना इधर, एक थप्पड़ पड़ेगा ना खींच के, और उधर जाके गिरोगे गधो जैसे। एकदम बकवास वाली बात कर रहे हो। कश्मीर छीन के लोगे? तुम्हारे बाप लोगों ने 4 बार कोशिश तो की है, जुतिया के भाई भेजे गए हैं यहाँ से, उसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आता है। 4 दफा तो उठा के भागे मुंह हो चले तो। आते हो। तुम्हारे खिलाफ मतलब पाकिस्तान के जो मुसलमान है उनके खिलाफ पूरी दुनिया है। साले भीख मांगते हो तुम लोग चाइना से, अमेरिका से, ठीक है, इतने सारी कंट्रीज हैं, सबसे तुम भीख मांगते हो। तुमको कौन सा ये तो खास कर बोलो कैसा अमेरिका से जाना भीख मांगने। सऊदी अरब ने तुमको $3 बिलियन दिया, इसके अलावा 248 बिलियन तुम्हारे ऊपर कर्जा है। तुम साले हमको ये बता दो, तुमको कौन सा इस्लामिक कंट्री है तुमको पैसा देता है? तुम्हारे दुश्मन मतलब पूरे मुसलमान के ही सारे लोग दुश्मन हैं। तुम लोग पता नहीं कहाँ से जाहिलियत लेके आते हो। तुम्हारे देश अगर ना चले, अगर अमेरिका वहां से IMF लोन ना दे तुमको, ठीक है, उन्हीं को तुम साले लोग दिन भर रात दिन बैठ के गरियाते हो। हमको समझ में नहीं आता। अगर पूरे वर्ल्ड अगर बैन कर दे, तुमको पैसा ना दे या तुम्हारे साथ कारोबार ना करे, तुम लोग खाने के लिए तरस जाओगे, मर जाओगे तुम लोग।
और सही ये एक बोल दिन रहा है। तुमको देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग के जो मुंह है, जो फाड़ फाड़ के तुम लोग सब बकते हो ना, ये पाकिस्तान को एक दिन अकेला करके छोड़ेगा। वैसा भी पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान सही अकेला बात। है, क्योंकि उसको टेररिस्ट स्टेट बोला जाता है। ये तो हाल अब भी ऐसे आप करेंगे। सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे दिया। तो भूखों मरोगे तुम लोग, समझे। और जो इस्लामिक कंट्री हैं या दुनिया भर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कश्मीर को भारत से नहीं अलग कर सकती हैं, और ना तुम्हारे बाप अलग कर सकते हैं, ना पाकिस्तान के औकात है कि वो कश्मीर को भारत से अलग कर दे। लेकिन तुम्हारे पास जो कश्मीर है वो भी भारत एक ना एक दिन लेके रहेगा। और जो तुम बात करते हो ना मुसलमान की, तुम्हारे पास 20 करोड़ मुसलमान है, भारत के अंदर भी 20 करोड़ मुसलमान है, तो कश्मीर उनका क्यों नहीं हो सकता है? तुम साले को मुसलमान ठेका लेके बैठे हुए हो, पीते होगे दारू शराब दुनिया भर का चीजें करते होगे, लेकिन मनते बहुत बड़े तुम मुसलमान। सही का अजीब वाले बेवकूफ। शराबें तो फुल चलती हैं। अभी तुम चाइना तुमको पैसा ना दे, वो भी मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो तुम रोड के ऊपर आ जाओगे भिखारियों के जैसा। ये देखें, ये पिछले दिनों इमरान खान आया जी, इमरान खान ने ये गुरु नानक का मंदिर को किया जी, ठीक है जी, गुरुद्वारा जो है उसने किया। ओ भाई मस्जिद कौन सी बनाई है? तू तो मुसलमान है, तू तो मुसलमान है, तुझे मुसलमानों वाले काम ये देखिए कश्मीर है ना, ये जंग से आजाद होना है, बिल्कुल जंग करें, सारे मुसलमानों को कह दें कि यार सारे इकट्ठे मुल्क हुए हैं ना, तो करो इसे लटाओ जरा, एटम बम सीधे करो। एटम बम किस लिए है? तो वो उनके पास भी है तो निकालें वो भी, देख फिर तो नुकसान दोनों वो और शायद हमारा ज्यादा नुकसान। हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, हम जिंदा भी हैं, हम मार के भी जिंदा है, सलाम कर नुकसान तो एक जरा नहीं है, नुकसान तो उनका है। जो हिंदू डरते हैं वो मौत से डरते हैं, मुसलमान मौत से नहीं डरता। तभी कहे ना हुक्मरानों को एक दफा करके देखे, ये हुक्मरानों की अयाशियां खत्म होती हैं। हमारे हुक्मरान मुसलमान नहीं, मुसलमान है तो फिर वो क्यों डरते हैं? ईमान बड़ा कमजोर है इनका, कमजोर इसलिए ईमान है। पिछले दिनों खत्म नबूवत का हुआ, इन्होंने कहा हम भूखे मर जाएंगे, ये भूखा मरेगा, ये हम भूखे नहीं मरेंगे। एक दफा जंग तो करके देखे। अगर पाकिस्तानियों और पाकिस्तान का कोई भी लोग अगर इनके दिमाग में कुछ भी तो नहीं, पहले तो बात तो लड़ाई के बारे में सोचना मत। दूसरा बात, तुमने अगर एटम बम के बारे में सोचा तो 2-3 एटम बम में पूरा पाकिस्तान उड़ जाएगा, साथ में तुम भी उड़ जाओगे, अपने लड़का बच्चों को भी खत्म कर डालोगे, ठीक है। तुम्हारे यहाँ के एक तो नेताओं की रासलीला नहीं खत्म होती है, वो अगर नेताओं की रासलीला खत्म हो जाती है तो तुम्हारी आर्मी तुम्हारे ऊपर तांडव करना चालू कर देती है, मार्शल लॉ लागू कर देती है ना। तो तुम लोग इतनी मुसीबतों से घिरे हुए हो ना कि तुम लोग का दिमाग ही नहीं काम करता है कि क्या सही है क्या गलत है। बस तुमको सिर्फ एक चीज दिखाई पड़ती है, जिहाद, आतंकवाद, मुसलमान, बस यही में तुम लोग पूरी ये दिमाग में यही चीजें साले कभी पढ़ने लिखने की बात कर लिया करो कि हमारे देश को पढ़ाई की जरूरत है, हमारे देश को इंजीनियर्स की जरूरत है, हमारे देश को बड़े बड़े मैनेजर साइंटिस्ट की जरूरत है। इनके लिए तुम कभी बात नहीं करोगे, बात करोगे जिहाद और दुनिया भर का नाटक के लिए सिर्फ। बस एक दफा नहीं, आपने 4 दफा किया था, ठीक है। और आप ये बोलते हो कि मुसलमान डर के भागता नहीं है, तो पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो दुम दबा के भागता है भाई। उसको कई बार तो लाहौर तक भारत के सैनिकों ने दौड़ा दौड़ा के मारा था और भागते हुए गए थे। कारगिल में तुमको याद नहीं है कि तुम साले लोग अपनी लाशें, अपने सैनिकों की लाशें नहीं उठाने के लिए आए? इतना तुम्हारा इतना अच्छा सोचो कि तुम अपने देश के सैनिक हैं, उनकी तुम लाशें नहीं उठाने आ पा रहे थे, उनको तुम लोगों ने आतंकवादी बना दिया। अरे किसी देश का सैनिक है, वो सीना चौड़ा करके गोली खाना चाहता है, लेकिन तुम लोगों ने, जाहिलों ने, तुम्हारी जाहिलों और मुजाहिदीन सोच ने उनको आतंकवादी बना दिया और वो कुत्ते की मौत मारे गए। एक आर्मी का जवान होता है वो शहीद होना पसंद करता है, लेकिन आतंकवादी कभी बनना नहीं पसंद करता, लेकिन तुम लोगों ने उनको आतंकवादी भी बना दिया, ठीक है। तुम कहते हो एक बार करो तो सही, 4 बार कूटे गए हो तब भी अब करने का मन है तुम्हारा। मतलब इतने मतलब जूते चप्पल से मार खाने के बाद भी कोई सिर उठा के इसे बात करता है जिसे तुम बात कर रहे हो। हमको समझ में नहीं आता भाई, ये पाकिस्तान में रहते हैं कि धरती नीचे रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही तो 4-5 बार युद्ध हारा हुआ है, ठीक है। तुम 70 साल से कश्मीर 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 कर रहे हो। अरे कश्मीर आजाद। इधर ये वीडियो खत्म यार। क्या यार, मैं एक बात करूंगा, ये जो चाचा था कहता है हम एटम बम मार देंगे। अबे इंडिया 1-2 एटम बम मार दिया ना उसने, अगर हमने एटम बम मार दिया उन्होंने अवाम ही उसको खत्म कर दिया। उनके पास ऐसे वर्ल्ड के बिगेस्ट डिफेंस सिस्टम्स हैं, और हमारे यहाँ इंडिया का एक छोटा सा मिसाइल ब्रह्मोस, ठीक है, वो और मिसाइलों की निस्बत छोटा सा ही है, वो आ गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने उसको कैप्चर ही नहीं किया। उसके अंदर में न्यूक्लियर बॉम्ब लगता है, ये मत भूलना। तो अगर वो इधर हिट कर जाए तो फिर
हाँ सही बात है, वजह से इनके दिमागों में भूसा भरा हुआ, इनको कुछ समझ नहीं आती। आ रहा सारे इस्लामी देश इकट्ठे हो जाओ और इंडिया को लिटा दो, एटम बम अपने सीधे कर लो। ये क्या हुआ, उसके पास कुछ नहीं है ना। अगर वो मारा तो पाकिस्तान के लिए 1 या 2 काफी, पूरा पाकिस्तान मिट जाएगा। वो तो बहुत बड़ा देश है यार, वही आएगा, एक था पाकिस्तान का। इनके दिमागों में एक चीज है, कश्मीर 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 कश्मीर। वो यार कश्मीर से निकलो, कोई अच्छी चीजें पैदा करो, कोई अच्छे डॉक्टर पैदा करो, इंजीनियर पैदा करो, कोई अच्छे ऐसी चीजें पैदा करो कि हमारा मुल्क आगे जाए जैसे इंडिया आगे जा रहा है। आपके दिमागों में एक ही चीज चल रही है, बस कश्मीर और कश्मीर। ये ना हो इंडिया पाकिस्तान को मिटा दे, 2 बम मार के तो पाकिस्तान बोला जाए कि एक था पाकिस्तान। बिल्कुल सही बोला यार। बताऊं क्या, वो बात नहीं है, एटम बम दोनों के पास है, ठीक है ना। वॉर की तो बात ही नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर स्टेट है। अगर हम मारते हैं वो उधर से खराब, वो खत्म कर सकते हैं, उनके पास ऐसे सिस्टम्स बिल्कुल हैं। बिल्कुल क्या बिल्कुल। हमारे पास इंडिया को रोकने के लिए सिस्टम्स है? इंडियन एटम बम वहां से यहाँ पे मारती, हम नहीं रोक पाए यार। वजह ये चीजें होनी चाहिए, जंग होनी नहीं चाहिए। ये आपस में भाई भाई पड़ोसी, हम एक दूसरे के, इंडिया पड़ोसी है, पाकिस्तान भी पड़ोसी है। ये इनके दिमागों में ऐसी चीजें भरी गई है ना, ये सोचते कुछ और है, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। ये बस बनना चाहते हैं कि भाई हम क्या कहते हैं अपने अलकायदा के सीईओ बन जाएं और किसी के सीईओ बन जाएं। ये ऐसी सोचे बिल्कुल गलत सोचे है ना, इनके दिमाग ठीक नहीं है। दिमाग को इनको पॉलिश करना पड़ेगा। ये पॉलिश करो ना इनको, तो ये तब भी नहीं होते पॉलिश। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। वीडियो खत्म कर दे तो बाय।